द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जो उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे सवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिशा पोद्दार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रमेश चंद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निधु जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे सवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया अडनपल्ली उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे उसमें स्वाति गुप्ता जी हैं और अन्य भी लोग उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग अभी चाइनीज पर चर्चा कर रहे थे। ये चैप्टर 12 है। कोशिश हम लोगों ने किया है कि एक आध चैप्टर और अलग से देख ली जाए, क्योंकि नॉर्मली 11 चैप्टर तक हमारे जो एसपस का कोर्स है वो चैप्टर 11 तक सीमित है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध चैप्टर हम लोग और टच करते चलें, क्योंकि सेमेस्टर जो पार्ट 1 है ट्रीटाइज का, यह अपने में कभी पूरा नहीं होता है और ये सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 10 तक का पूरा कभी खत्म नहीं होगा। और ये इसको हम लोग बुकलेट के रूप में रखते हैं कि ये जरूर रखें, और किताबें इसी पर आश्रित हैं, इन्हीं के आधार पर सारी थ्योरी डेवलप हुई है। उसी का चैप्टर 6 है। तो हमारे बीच में निधु जैन मैडम उपस्थित हैं और इनका पुनः स्वागत आज। और वो अब आपको इसी का ट्रीटाइज का चैप्टर 6, जिसको हम लोगों ने कहा है कि लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स और स्पेशल मीटिंग पॉइंट्स, हम लोगों के लिए आज वो इस पर विचार करेंगी। तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। प्रथम मैं अपने सारे गुरुओं और अरविंद सर को प्रणाम करते हुए और अपने सभी साथियों को नमस्ते करते हुए थोड़ी सी ट्रीटाइज 1 के चैप्टर 6 पर हम चर्चा करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट एंड स्पेशल मीटिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होते क्या हैं। तो इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है, हिंदी में हम देखें तो उनका मतलब होता है प्रभावकारी। तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को हम प्रभावकारी बिंदु भी कहते हैं। तो ये हमारी जो पॉइंट्स हैं, हमारी 12 मेरिडियन हैं हमारे शरीर में। तो 12 मेरिडियन में ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये वो बिंदु होते हैं जहाँ पर इन ऑर्गन्स, यंग ऑर्गन्स की ब्लड, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, बोन्स, बोन मैरो और एसेंस, हमारे सारे एसेंस, बॉडी के एसेंस, ये सारे के सारे फ्लो होकर जहाँ एकत्रित होते हैं, उनको हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कहते हैं। और इन पर हम जब उपचार देते हैं तो अलग अलग तरह के जो हमारे विभिन्न टिश्यूज हैं, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सारे जो हमारे टिश्यूज हैं, इन पर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनको स्पेशल मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं और ये इतने स्पेशल होते हैं कि इन पॉइंट्स को हम चीफ मिनिस्टर पॉइंट भी कहते हैं। ये इंस्टेंट रिलीफ पॉइंट होते हैं। जब हम इन पर उपचार देते हैं पेन में या किसी भी जिनसे रिलेटेड ये पॉइंट होते हैं, तो उनमें तुरंत हमें रिलीफ मिलता है, जिनको लगाते ही आराम मिलने लगता है। इन 8 बिंदुओं पर उपचार देने से गंभीर रोगों में बॉडी सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। तो इसी सीरीज में हमारा सबसे पहला पॉइंट है UB11। तो UB11 ये है बोन मीटिंग पॉइंट है और ये हमारे थोरेटिक 1 से दोनों तरफ लेटरल, दोनों तरफ 1.5 कोण दोनों साइड स्थित होता है ये वाला UB11 पॉइंट। और ये हम देखते हैं जब हमारी कई बार हम चलते फिरते एकदम से गिर जाते हैं, कुछ होता है और हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है या मांस फट जाता है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमने देखा है कि हड्डी टूटने में हम कहीं पर भी उपचार करते हैं, चाहे वो एलोपैथी में करें, चाहे वो होम्योपैथिक में या आयुर्वेद में, तो कभी भी हड्डी का ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि हड्डी समय लेके अपने आप जुड़ती है, अपने आप ठीक होती है। लेकिन ये UB11 ये एक ऐसा पॉइंट है
कि जो बोन को जुड़ने में हेल्प करता है। ये पॉइंट बोन को जुड़ थोड़ा सा बोन्स को हड्डियों को जुड़ने में थोड़ा सा उसकी स्पीड तेज कर देता है। तो जितना टाइम लगता है उससे कम समय में हमारी हड्डी जुड़ जाती है। तो ये UV11 पॉइंट की ये इम्पोर्टेंस है। अब बोन्स में कहीं पर भी ऐसा लगे कि कैल्शियम की कमी है, हमारी बोन्स में कई बार 40s के बाद में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी हम UV11 पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अब यदि एक पैर थोड़ा छोटा हो, एक पैर बड़ा हो, कलाई में दर्द हो, इस तरह से ये तो जब हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कोई चलता है तो उसकी चाल में फर्क होता है, एक पैर छोटा होता है, एक पैर बड़ा होता है, तो चाल में फर्क होता है। तब भी अगर हम इस पॉइंट पर उपचार देते हैं तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। फिर हमारी ग्लैंड्स होती हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वो थायराइड के नेक्स्ट वाला ही ग्लैंड होती है। तो इसका कार्य है कैल्शियम को बनाना, सिक्रेट करना। तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट जब हम करते हैं तो कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा बनने लगता है और हमारी बॉडी जो है कैल्शियम को इजीली एब्जॉर्ब करने लगती है। तो ये UV11 पॉइंट हमारा बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा LU9। मैम तो ये लिंगामेंट में भी काम करेगा जब लिंगामेंट ब्रेक होते हैं तो? हाँ जी, हाँ जी, ये लिगामेंट्स, टेंडन्स सब जगह काम करेगा। बोन मीटिंग पॉइंट है तो हर जगह काम करेगा। तो जैसे हड्डी जुड़ गई, 1 महीना हो गया, तो उसके बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? जी, आप कंटिन्यू करेंगे तो इसमें फायदा होगा, क्योंकि बोन मीटिंग पॉइंट है तो इसको लगाएंगे तो हमें आराम तो मिलेगा ही। हड्डी जुड़ गई लेकिन उसमें अगर कैल्शियम की कमी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें इसमें बहुत आराम मिलेगा। तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो टोन करेंगे ना? यस, यस, बिल्कुल, हाँ, टोन करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है LU9। LU9 हमारा पल्स मीटिंग पॉइंट है या आर्टरी मीटिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं। तो ये LU9 हम सबको पता है कि हमारे हाथ में जहाँ पे रेडियल साइड, जहाँ पे हमारे लंग्स मेरिडियन जहाँ पर जाती है थंब की साइड, वो यहाँ पे हमारा LU9 पॉइंट मिलता है। तो ये अर्थ पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है लंग्स का, और यह ब्लड वेसल्स के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल पॉइंट होता है। तो कई बार हमारी धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ हमारी सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है या बहुत फैल जाती हैं, तो इस धमनियों में रक्त प्रवाह जो होता है इस पॉइंट से सुधार मिलता है। डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग यह बिंदु पेरिकार्डियम और हार्ट का लिम्फ है। इसे हम लिम्फ, जो डॉक्टर वॉल का लिम्फ मेरिडियन होता है, तो ये लिम्फ LU9 पॉइंट को लिम्फ बोलते हैं, पेरिकार्डियम और हार्ट को। ये H5 से सीधे जुड़ा हुआ होता है। पल्स अगर बहुत मंद पड़ने लग जाए तो इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। अब इस पॉइंट को क्रॉप्स रिवाइवर भी, लाश को जिलाने वाला पॉइंट भी कहते हैं। अगर कोई इस स्टेज पे पहुंच जाए कि वो बिल्कुल मरणासन्न में है, और अगर हम इस पॉइंट पर उपचार देते हैं तो कई बार आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। और LU4 और LU9 दोनों ऑक्सीजन पॉइंट भी कहलाते हैं। वेरिकोस अगर वेन्स, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये उपचार का बहुत अच्छा पॉइंट होता है। इसी में हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, CV17। CV17 हमारा एनर्जी की मीटिंग पॉइंट है, और यह बिंदु हमारे बॉडी में इन साइड में हम जब दोनों निप्पल्स को हम एक सीधी रेखा से अगर जोड़ देते हैं तो उसके बीचों बीच का जो पॉइंट होता है वो CV17 पॉइंट होता है। ये पेरिकार्डियम मेरिडियन का फ्रंट शू पॉइंट होता है। पेरिकार्डियम हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों की कवरिंग होती है, इसलिए अगर हार्ट या ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें पहले पेरिकार्डियम पर उपचार देना चाहिए, सीधे हमें हार्ट या ब्रेन पर उपचार नहीं देना चाहिए। तो इस बिंदु पर उपचार देने से पेरिकार्डियम और लंग्स की बैलेंसिंग होकर शरीर में की का ऊर्जा संचरण सुधरता है। छाती में अगर तनाव हो, एंजाइना पेन हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, उसके लिए यह स्पेशल बिंदु होता है। और यह बिंदु जो होता है LU9 हमारा कंसप्शन वेसल, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं। फिर हमारा आगे फोर्थ पॉइंट है UB17। UB17 हमारा बॉडी फ्लूइड्स का मीटिंग पॉइंट है। यह पॉइंट हमारे थोरेटिक 7 और 8 के लेटरल साइड्स में
1.4 1.5 गुण दूर स्थित होता है। इनकी लोकेशन हम क्लास खत्म होने के बाद में सर शेयर कर देंगे, तो हम एक बार देख लेंगे। तो ये वहां पर स्थित होता है। इसे ब्लड मीटिंग पॉइंट कहते हैं। यह शरीर में रक्त, रस आदि फ्लूइड्स के नियंत्रण के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में फ्लूइड सिर्फ ब्लड ही नहीं होता है, उसके अलावा पसीना, हमारा सलाइवा, यूरिन और लिम्फ, ये सब हमारे फ्लूइड्स में आते हैं। तो उन सब के लिए भी यह इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यह डायफ्राम का बैकशू पॉइंट होता है। अगर स्ट्रक्चर एनर्जी का स्पेशल पॉइंट होता है। अगर स्पाइन की किसी भी प्रॉब्लम, स्पाइन की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस बिंदु पर हमें उपचार देते हैं, तो यह बहुत अच्छे से काम करता है। स्ट्रक्चरल एनर्जी को ये बैलेंस करता है। यूबी 17 पॉइंट। इसके बाद हमारा पॉइंट है, 5th पॉइंट है GB34। तो GB34 हमारा नर्व्स एंड मसल मीटिंग पॉइंट है। तो यह पॉइंट हमारी लोअर लेग जो होता है, नीचे का पाँव, वो उसके लेटरल साइड में फिब्युला वो जो बोन होती है उसके हेड पर एक डिप्रेशन आता है, वहां पर स्थित होता है। यह गॉलब्लैडर मेरिडियन का अर्थ पॉइंट होता है। और यह पॉइंट नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए, टेंडन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कई बार हमारे नीज में हमने देखा है कि कई बार हमारे नीज में साइनोफिल फ्लूइड होता है, वो सूख जाता है, तो हमारी बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, घिस जाती हैं और उसमें बहुत पेन होता है। तो अगर हम इस पॉइंट को यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये उस चीज के लिए कि साइनोवियल फ्लूइड अगर किसी के सूख गया है, तो टेंडन्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोलियो, पैरालिसिस, डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियों के रोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा उपचार बिंदु है। पित्त को यह पॉइंट कम करता है GB34। पैरों में अगर स्पैज्म आता है, ऐंठन आती है, तो GB34 और GB32 हमें दोनों पर उपचार देना चाहिए। और GB34 एक स्पेशल पॉइंट होता है अगर हम यात्रा में जाते हैं, पहाड़ों पर यात्रा करते हैं और हमें बस में या गाड़ी में उल्टी जैसा होता है, तो GB34 पर हम अगर प्रेशर देते हैं या दाने मेथी का दाना लगाते हैं, तो हमें बहुत आश्चर्यजनक रूप से रिलीफ मिलता है। आगे हमारा 6 पॉइंट है GB39। ये हमारा बोन मैरो एंड मेड्यूलर मीटिंग पॉइंट है। तो यह पॉइंट जो है GB39 पॉइंट है, वो फिबुला के एंटीरियर बॉर्डर पर लेटरल मेलस जो हमारा होता है, उससे 3 गुण ऊपर स्थित होता है। मैडम तो GB34 कहाँ पे आता है? GB34 मैम, ये जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो इसके साथ स्क्रीन शेयर कर देंगे, तो आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। ये हमारी पैर में जो हमारा लेटरल साइड में, जहाँ पे हमारी फिबुला बोन जहाँ पे खत्म होती है, हेड होता है, वहाँ एक डिप्रेशन आता है, तो वहाँ GB34 पॉइंट हमें मिलेगा। उसको उसमें दिया है क्या वो सर मैंने आपको भेजा है, तो PDF? आप शेयर कर दीजिए। अच्छा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब सारे और पॉइंट। और सर और सर ये सब मेरिडियन का तो ट्रीटाइज वन में दिया ही है पॉइंट, कौन सा सब लोकेशन दिया ही है ट्रीटाइज वन में मेरिडियन वाइज, दिया तो हुआ उसमें है, भी देख सकते हैं। जी जी दिया सर। हुआ है। इसका 140 ब्योर में भी दिया हुआ है और उसमें भी दिया हुआ है, जहाँ तो देखना चाहे। ब्योल मेरिडियन पे भी तो है। जी सर, हम इनको ब्योर पे भी लगा सकते हैं। जी ब्योर पे भी लगा सकते हैं, यस। जी सर। तो GB39 जो है बोन मैरो और मेडुलर मीटिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लटकता हुआ घंटा भी कहते हैं। चाइना में जब युद्ध होता था, तो युद्ध शुरू करने के लिए और युद्ध खत्म करने के लिए घंटा बजाया जाता था। तो जब वहाँ के सैनिक एक वेट करते थे, इंतजार करते थे, घंटे की तरफ देखते थे, जो घायल सैनिक होते थे वो घंटे की तरफ देखते थे कि कब युद्ध खत्म होगा और घंटा बजेगा, जिससे कि हमें रक्त वगैरह उनका प्रॉब्लम होती थी, उनको रक्त बह जाता था, उसके लिए, तो उपचार देने के लिए, तो इसे लटकता हुआ घंटा इसीलिए कहते हैं। तो रक्त बह जाने से आई कमजोरी, घाव का दर्द, ऐंठन, अगर पाँव में स्पैज्म आ रहे हैं, ऐंठन हो रहा है, सुन्नपन का बहुत अच्छा बिंदु है ये। जब ब्लड बढ़ाना हो, अगर हमें कभी ब्लड बढ़ाना हो, तो RBC, WC, प्लाज्मा, इन सब के इंक्रीज करने के लिए हम इसके साथ में GB39 के साथ में कुछ पॉइंट और ऐड करेंगे, जो हमें रवि सर ने बताए थे। SP3, K3, H7, GB39, LU9 और UB17, हम इस पर उपचार देंगे, तो हमें
ब्लड, अगर किसी का ब्लड कम हो रहा है, ब्लड बढ़ाना है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है जिससे हम उपचार दे सकते हैं। और अगर कई बार हम हेलो हेलो मैम मैम ये हेलो जी मैम बोलिए। आपने GB39 SP3 K3 H7 H H7 H7 मैं बोल रही हूँ जी GB39 SP3 K3 LU9 UB17 H7 इतने लिखा हाँ है ना आपने? जी 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 ओके 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 सुन्नपन अगर हमें हो जाता है, सुन्नपन किस कारण से होता है कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक रहा है तो सुन्नपन हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना हो तो हम GB39 को यूज कर सकते हैं शरीर में। अ, और इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के रोगों अगर में कोई रोग हो रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत एक अच्छा पॉइंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट है CB12। CB12 को यांग ऑर्गन मीटिंग पॉइंट या हॉलो ऑर्गन फ्यू मीटिंग पॉइंट कहते हैं। हॉलो ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन खोखले होते हैं, मतलब ये सारे यांग ऑर्गन्स का जो हमारे सारे 6 और यांग ऑर्गन्स हैं उनका मीटिंग पॉइंट है। यह बिंदु जो होता है वो नाभि से 4 गुण ऊपर स्थित होता है और स्टमक मेरिडियन का यह फ्रंट शू पॉइंट होता है। इस बिंदु पर उपचार देने से शरीर की सारी प्रक्रियाएं जो हमारी है वो सुचारू रूप से काम करने लगती है। पेट की कोई भी तकलीफ हो तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। यदि कोई गलत अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अगर कोई गलत उपचार दे दिया हमने, तो गलत उपचार दे दिया और उसके कारण कोई रोग प्रकट हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए भी यह एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। हाँ, GB39 के लिए हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर रक्त में लाल कण की कमी हो, कैंसर, एड्रिनल ग्रंथि के रोग, किडनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। तो इसके लिए मैंने अब बता दिया। अब है हमारा 8th पॉइंट है लिवर 13। तो लिवर 13 जो पॉइंट होता है हमारा, वो पॉइंट निप्पल के हम नीचे सीधे जाते हैं तो जहाँ पे हमारी 11th रिब खत्म होती है वहां पर लिवर 13 पॉइंट होता है और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इन ऑर्गन मीटिंग पॉइंट जिसे कहते हैं या सॉलिड ऑर्गन जैंग पॉइंट कहते हैं। मतलब जो सॉलिड ऑर्गन्स हमारे इन ऑर्गन्स होते हैं जो उनके लिए ये बहुत अच्छा लिवर 13 पॉइंट होता है। यह स्प्लीन मेरिडियन का फ्रंट शू पॉइंट है और स्प्लीन के लिए यह पॉइंट हमारे पूरे क्रिएटिव साइकिल को एक्टिवेट करता है। तो पूरा दिन अगर वीकनेस बनी रहती है तो इस पॉइंट पर उपचार देने से लाभ मिलता है। इस पॉइंट पर अगर हम उपचार देते हैं तो स्प्लीन मेरिडियन जो होती है हमारी वो व्यवस्थित हो जाती है। वहां से स्प्लीन मेरिडियन से हमारी बुक में लिखा है कि यह स्पेशल एनर्जी बैलेंस करता है एक या अधिक ऑर्गन में अगर हम इस पॉइंट पर ट्रीट करते हैं तो। और ये स्पेशल इन्फ्लुएंस पॉइंट है सारे तरह के बॉवल्स का बॉडी का। तो ये किस तरह से काम करता है कि स्प्लीन मेरिडियन जब हमारी व्यवस्थित होती है तो स्प्लीन से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर लंग्स में जाता है और नीचे किडनी की तरफ प्रवाहित होता है। तो लंग से हम समझ सकते हैं कि लंग से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, किडनी से यूरिन बाहर निकलता है, तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो ये इस तरह से हमारे बॉवल्स के मूवमेंट को सही करता है, ठीक करता है। और ये शरीर के केंद्र में तनाव कम हो जाता है। इस पॉइंट को हम यूज करते हैं तो शरीर के केंद्र में तनाव कम हो जाता है। पेरिफेरल प्रवाह में सुधार लाता है ये पॉइंट। और ये पेरिटोनाइटिस पेरिटोनाइटिस होता है जो ये हमारे स्टमक के जो पेरिटोनियम ऑर्गन होते हैं उसकी कवरिंग पेरिटोनियम होती में, है। हाँ, पेरिटोनियम जो है वो कवरिंग है सब, जब स्टमक के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए, स्टमक माने एब्डोमेन, एब्डोमेन जी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए, वो रोकने के लिए वो एक थैले के रूप में वो पेरिटोनियम होता है। जी सर। जी तो उसमें अगर पेरिटोनियम में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उसका यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इस तरह से आज हमने 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट समझे। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज माफ कीजिए। बाकी सर आप एक बार शेयर कर दीजिए तो। ये आपने तीन का लिखा है ना? सर एक सवाल था, अरिंद सर से बात पूछना था। जी सर सर। एक सवाल था, हाँ एक तो ये पहले आया GV12, जी GV20,
G20 ऑल यांग मेरिडियन का मास्टर पॉइंट है, बराबर। और CV12 ऑल GB34 यांग ऑर्गन, GV20 हाँ पहले सब हाँ सब यांग मेरिडियन का मास्टर पॉइंट है, जी जी और CV12 यांग मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है। तो वो मतलब समझ में उसमें थोड़ा क्लियर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो नहीं मीटिंग पॉइंट और मास्टर पॉइंट उसमें वो भी ये मीटिंग पॉइंट माने ऐसा है ना, बहुत सी चीजें जो ऑर्गन्स का आपस में जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं कि 4 लोग मिले, तो ऐसे मीटिंग पॉइंट आपको शरीर में बहुत जगह मिलेंगे। नॉर्मली पैरों में मिलेंगे, हाथों में मिलेंगे, ऊपर के ऑर्गन्स में मिलेंगे। तो CV12 जो है सामने के इन भाग में ये यांग ऑर्गन्स का मीटिंग पॉइंट कहलाता है। GB20 तो एंटीना ऑफ एंटीना है, और वो सारे उसका कंट्रोलर है। समझिए ऊपर से जब ब्रह्मांड से जितनी ऊर्जा आती है वो GB20 में आती है। वो पॉइंट जो है उसके आसपास आप स्टिमुलेशन करेंगे तो आपकी यांग बुद्धि तुरंत ही बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर वाले हों उनको यूज नहीं करना चाहिए। बट CV12 ये मीटिंग पॉइंट्स के रूप में जितने भी मीटिंग पॉइंट हो गए, जैसे आप नॉर्मल हम व्यवहार कर रहे हैं कि एक रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, एक मेरिडियन का रास्ता है, यानी एक रास्ता, उसमें कोई ऊर्जा बह रही है। अगर उसी रास्ते में एक चौराहा आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ ये बड़ा चौराहा है, और इस बड़े चौराहे में हमको अधिक व्यवस्था करनी पड़ती है, ट्रैफिक वहाँ अधिक होता है। तो इसलिए जितने भी मीटिंग पॉइंट होते हैं उनमें एनर्जी का फ्लो चारों तरफ से अधिक होता है। जितने मेरिडियन हम लोग कह रहे हैं 12 मेरिडियन, केवल इतनी ही मेरिडियन नहीं है शरीर में, इसके अलावा अनेक मेरिडियंस हैं। तो कई दिशाओं में, जैसे मतलब हम लोग वर्टिकल मेरिडियंस की बात कर रहे हैं चाइनीज में नॉर्मली, एक आध हमारे वेसल हैं जो हमारी आड़े तिरछे जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टल जाती हैं। लेकिन इसके अलावा अनेक मेरिडियंस हैं जो हम एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच में संपर्क स्थापित करती हैं। लेकिन हमारा उपचार इन्हीं सबसे बाय द वे 12 मेरिडियन से करते हैं, और 2 4 8 7 8 मेरिडियन और हैं वो हम उनसे करते हैं। तो इनके माध्यम से उपचार उन्होंने खोजा और इस पर कर, तो इसलिए CV12 इस मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यांग ऑर्गन का मीटिंग पॉइंट है। कई ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं, बट GB20 सबसे बड़ी एनर्जी का पॉइंट है, याद रखिए। सर ये CV12 में 6 की 6 यांग ऑर्गन मिलती है जी, CV12 के पास। यांग ऑर्गन तो- मीटिंग पॉइंट है ये, हाँ मीटिंग पॉइंट, हाँ। GB20 तो ब्रह्मांड से ऊर्जा वाला पॉइंट है जी। तो ऐसे जो CV12 जो 6 और यांग ऑर्गन को मिलती है, तो ऐसे और भी पॉइंट होंगे यांग ऑर्गन के, और जगह भी मिलते होंगे मीटिंग नहीं, पॉइंट। हाँ नहीं, तो कोई आवश्यक नहीं कि सब जगह मिले, लेकिन ये यांग ऑर्गन का मीटिंग पॉइंट बताया उन्होंने। अब क्योंकि ये पूरा ये सारा कंसेप्ट दार्शनिक विचार है, पहले समझ लीजिए। दार्शनिक विचार की वजह से इस पर जितनी रिसर्च होती चली गई उतने उन्होंने आगे आगे डेवलप कर दिया। GB अभी बताया ना, GB39 की बात कर रही थी ना, GB39 इसको उन्होंने रटरता का घंटा बताया था। तो ये बात का रिसर्च है, क्योंकि शुरुआत के दौर में नहीं रहा होगा, उसको बाद में इन्होंने देखा कि जैसे एक्सपेरिमेंट किया, युद्ध हो रहे थे। मैं आपको इसको खत्म कर दूं, अभी इसको शेयर करना है, इनका पॉइंट बताना। सर एक गवर्निंग वेसल्स का गवर्निंग वेसल 20 को बता रहे हैं ना कि आप हाई बीपी में यूज नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों सर? सबसे अधिक एनर्जी उसी में आएगी, हाई बीपी में क्या होगी, एनर्जी बढ़ी हुई होगी ना। जी सर। अच्छा, तो सर मेथी दाना लगा के तो यूज कर सकते हैं ना सर? है? मेथी दाना लगा के यूज कर सकते हैं। मेथी दाना लगाइए, लेकिन आपको जैसे यहाँ स्टिमुलेशन देते हैं ना, ये जो जहाँ चुटिया है, अगर इसी के आसपास आप 4 उनमें 4 एक्सिस कहलाते हैं, 4 इक्के कहलाते हैं। ये इतना उतना एरिया बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। अगर आपको लो बीपी है तो आप इस पॉइंट को यहाँ थोड़ा सा प्रेस करिए, कम से कम 10-20 बार, और उसके आसपास 1 कोण की दूरी पर चारों तरफ आप अगर उसको प्रेशर देंगे तो आपका लो बीपी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हाई बीपी वालों को ये मना किया जाता है, ये एक्सरसाइज मना की जाती है। जिनको लो बीपी है या एनर्जी जिनको गेन करना है, उसके लिए सवेरे की एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन लो बीपी हाई बीपी के लिए इसको हम लोग मना करते हैं कि ऐसे मत करिए, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्निंग सर पर सिडेशन तो कर सकते हैं ना इसको, सिडेशन तो कर सकते हैं किन्हीं कंडीशन। हाँ सिडेशन किन्हीं कंडीशन तो कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए पर सर ये स्प्लीन सिंकिंग में तो टोन आता है सर, ये स्प्लीन सिंकिंग में तो टोन आता है सर, ये चलिए उसमें तो ऊर्जा घटी हुई है ना, स्प्लीन में ऊर्जा घटी हुई है तो यूज कर सकते हैं, बाकी जनरल वैसे यूज नहीं कर सकते। हम लोग जनरल बात देखिए, जब सिखाते हैं आप किसी को तो जो प्रोटोकॉल में यूज कर सकते हैं, तो सबको सिखा रहे हैं ना। अब पेशेंट है, मान लीजिए उसको लो बीपी है, आपने उसको कहा तो ठीक हुआ, हाई बीपी है तो वो हुआ, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, उसको खुद ही लगने लगेगा, तो तमाम एक्सीडेशन या तमाम चीजें डेवलप हो जाएंगी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। नहीं सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्प्लीन सिंकिंग में जैसे हम GV20 को दे रहे हैं तो वहां पे हम टोन कर रहे हैं, तो उसका इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं होगा, वो प्रोटोकॉल के तहत वो मिला जुला इफेक्ट होगा। उसमें तो पूरे शरीर की स्प्लीन सिंकिंग माने क्या हुआ, स्प्लीन ही तो, स्प्लीन क्या है, पोस्ट नटल एनर्जी है। तो अगर स्प्लीन की पोस्ट नटल एनर्जी घटी हुई है तो ब्रह्मांड से हम लोग 3 ऊर्जा ले रहे हैं, एक किडनी की ऊर्जा, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा और एक आपकी स्प्लीन की ऊर्जा। तीनों ऊर्जा का सम्मिश्रण है जो आपके शरीर को चला रहा है। तो आपकी किडनी की ऊर्जा जितनी है वो है, ब्रह्मांड की ऊर्जा भी मिल रही वो मिल रही है, जो आपकी स्प्लीन की ऊर्जा यानी नटल एनर्जी है, ऐसे में तो हमको एनर्जी चाहिए ना। हाँ सर वो तो सही है, पर उसी पेशेंट को बीपी हाई भी है और वो टोन करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तब तो नहीं, तब वैसा कोई नहीं, क्योंकि स्प्लीन अपने स्प्लीन को तो हमको बढ़ाना ही है, स्प्लीन का वो पॉइंट है, स्प्लीन को भी एनर्जी चाहिए तो दे सकते हैं, प्रोटोकॉल में करिए, लेकिन इंडिविजुअल वैसे एक्सरसाइज के रूप में मत बोलिए उसको। ठीक है सर, ओके, बस यही पूछना था सर। ओके, थैंक यू सर। मना किया गया है, ये मना किया गया है। प्रोफेसर अरुण अग्रवाल ने हम लोगों को कहा था, बताया था, ये पॉइंट बताया था, कहा कि स्पेशली जो बीपी हाई वाले हैं उनको मत कहिएगा। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो जहाँ थोड़ा सा लगता है कि बीपी हाई है जिसको, उसको मना कर देते हैं कि मत करिए, आप मत करिए। 100 बीमारी का एक इलाज और उसके आसपास को 4 इक्के आप यहाँ करके देखिए, एनर्जी जिसको कम हो उसको करके देखिए। देखिए एनर्जी का पॉइंट है, CV6 है, यहाँ CV12, CV6 भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। आपको किसी जब एनर्जी कम हो रही हो आप CV6 में टोन कर दीजिए। हाँ, सी ऑफ एनर्जी है सर, वो सी ऑफ एनर्जी। तो ऐसे पॉइंट, ये सब रिसर्च वर्क है, इसको 2 चीजें हैं, केवल इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं सर CV6 और CV12 दोनों टोन करना है, एनर्जी बढ़ाने के लिए बोल रहे हो आप? हाँ CV6 CV12 दोनों टोन करें। हाँ जी, ओके ठीक है। और देखिए बाहर की जब एनर्जी, देखिए पहले किडनी की 3 एनर्जी, जो अभी रक्त वाली बात कर रही थी, तो रक्त बढ़ाने के लिए जो हमको सारे पॉइंट से कहा चाहिए, नंबर 1 हम लोग मानते हैं कि रक्त बढ़ाने के लिए कौन कौन कारगर है। जो चाइनीज सिद्धांत कहता है वो कहता है कि पहले आपको स्प्लीन की एनर्जी, स्प्लीन बनाती है फूड से फूड की, तो हम लोग कहते हैं कि पहले स्प्लीन की एनर्जी बढ़ा दीजिए। स्प्लीन की एनर्जी बढ़ाने का पॉइंट है SP3। जब ये स्प्लीन की ऊर्जा गई तो ये जाती है कहाँ, लंग्स में, तो वहाँ लंग्स का पॉइंट हम लोग LU9 देखिए यहाँ पर है, और LU9 अभी बताया मैडम ने कि ये हमारा आर्टरीज पॉइंट भी है, ये आर्टेरियल वेसल्स में फ्लो है उसको बढ़ाता है। इसीलिए LU9 को, अगर आप LU9 को और LU4 को टोन करते हैं तो आपका लंग्स की एनर्जी बढ़ती है। एनीवे, तो LU9 हो गया, फिर वहीं बगल में हार्ट है, हार्ट और लंग्स दोनों मिलकर के उसका क्या है, H7 पॉइंट है, तो मैडम ने H7 पॉइंट बता दिया। अब ये कहते हैं कि एक एनर्जी किडनी की एनर्जी है, जो जिसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव नहीं, उसको बोलते हैं ओरिजिनल की, वो एनर्जी GV4.5 4 और 5 के बीच में होती है। आप समझ लीजिए कि उसका 4.5 कह लीजिए या 5 कह लीजिए GV, तो वहां पर जो एनर्जी होती है न्यूट्रिटिव, जिसको ओरिजिनल की एनर्जी कहते हैं, ये जब तक गैदरिंग की से नहीं मिलती है आगे
आपका कोई काम नहीं होता है। तो इस एनर्जी का नाम है K3, किडनी का 3 पॉइंट। तो K3 को, तो K3 टोन, पहले sp3 टोन, फिर Lu9 टोन, फिर H7 टोन, फिर आपका ब्लड बनाने के लिए फिर H7 टोन, फिर किडनी 3 टोन, और इसके बाद आपका एक पॉइंट है मेडुलरी पॉइंट, यानी जो बोन मैरो, जहां पर कि ये सब रक्त बनना है, रक्त के कण बनने हैं, उनका पॉइंट हमारे पास बताया है Gb39। और रक्त में केवल रक्त कण नहीं चाहिए, बल्कि और क्या चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। तो प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा का पॉइंट लिखा हुआ है UB17। तो बस ये प्रोटोकॉल ऐसे हम लोग जो सीखना है ना, ऐसे हम लोग सीखें कि जो उसके पॉइंट बढ़ाने के लिए तरीके क्या है। तो ये हमारा जो रक्त बढ़ाने का हो गया। UB11 बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर बोन के लिए कभी कोई प्रॉब्लम हो, UB11 को आप ऐसे भी कर सकते हैं। UB11 को बोन में कैल्शियम की कमी है या बोन की डेंसिटी वाली कम है, तो UB11 को ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं आप। कोई आवश्यक नहीं कि हड्डी टूटी तभी। बोन मीटिंग पॉइंट है, यानी मीटिंग पॉइंट का इनका अर्थ है कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, यानी अच्छा आप किसी जब कभी 3 लोग मित्र मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वहां मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग होने से वहां पर एनर्जी बढ़ती की घटती है? नॉर्मल बताइएगा। बढ़ती है। सीधी बात, बढ़ेगी। 4 दोस्त मिलेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, चाहे जैसे वो एनर्जी का आप महसूस, वो लोग तो करते हैं, बाहर वाला महसूस करे ना करे, लेकिन वो लोग तो करते हैं कि हमारी एनर्जी बढ़ी है, किसी रूप में बढ़ी है। तो वो चाहे सुख बांटे चाहे दुख बांटे, तो एनर्जी के फ्लो में उसका वो है, आपस में एक दो कंसोल करते हैं। तो ये उस वैसे ही 10 लोग मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं भैया वहां मत जाना, वहां आज जो है बड़ी भीड़ है। तो यानी एनर्जी बढ़ी हुई है, इसको एनर्जी के फॉर्म में आप सोचिए। हम लोग के दार्शनिक विचार उनका भी, हम लोग भी सोच दार्शनिक विचार रखें। निकाले क्या उसको नीतू जैन मैडम, निकालो उसको, वो वर्चुअली किसी उसमें होगा। सर आपकी पर्सनल पे भेजा था मैंने। हाँ, अगर सबको सर अगर सबको जानना है तो आप दिखा दीजिए एक बार। निकालना पड़ेगा। मैंने उसको पहले अपलोड नहीं किया था, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैं कैसे उसको निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ। सर एक कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा था कि जैसे ये CV12 और लीवर 13 दोनों स्टमक और स्प्लीन के फ्रंट शू पॉइंट्स है, और जो पोस्ट नेटल एनर्जी सभी ऑर्गन्स की जो है वो हमें इन्हीं 2 ऑर्गन से मिलती है। तो इसलिए भी कहीं पे इसके लिए इनको जो यांग ऑर्गन मीटिंग पॉइंट, इसलिए कि स्टमक से सभी यांग को एनर्जी मिल रही है पोस्ट नेटल की के जरिए, और लीवर 13 से स्प्लीन से सभी इन ऑर्गन्स को मिल रही है। ऐसा कहीं पे कुछ लिखा था सर। नहीं होगा, देखिए सिद्धांत भाई नेचुरली ऐसे तो कोई सिद्धांत बना है, जो जब बनाया होगा तो उन्होंने सारी पॉइंट को मिलने का। CV12 और कौन बताया? लीवर 13 जो स्प्लीन का फ्रंट शू है, और CV12 स्टमक का फ्रंट शू है। तो इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन एक बुक में मिला था कि पोस्ट नेटल एनर्जी ये दोनों पॉइंट मिलके बनाएंगे, और उसी जरिए यांग ऑर्गन जो स्टमक है वो सभी यांग को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और स्प्लीन है सभी इन ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हाँ, स्प्लीन और स्टमक तो मिलकर फूड की बना ही रहे हैं, तो नेचुरली बाहर पोस्ट नेटल के लिए तो वही जिम्मेदार है। लीवर तो बाद का रोल है, लीवर तो कंट्रोलिंग पॉइंट है, लीवर कंट्रोल। सर लीवर 13 जो है वो मतलब इसलिए इन दोनों को इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स में उन लोगों ने रखा था किसी बुक में। वो ट्रीटाइप 2 में 341 पेज नंबर लीवर 13 का है। It is influential point for all yin organs, being the yin meeting point. It is front point of the spleen meridian. It is meeting point of the liver meridian with the diamo. हाँ, इन मीटिंग पॉइंट है, तो इन मीटिंग पॉइंट तो है ही है, इन ऑर्गन का मीटिंग पॉइंट है, इन मीटिंग पॉइंट है। जैसे हमारा पैर में SP6 होता है, SP6 में लीवर, किडनी और स्प्लीन तीनों मिलती है, लीवर किडनी स्प्लीन तीनों मिलती है, तो वो मीटिंग पॉइंट हो गया। वो इसीलिए पैरों के लिए या नीचे के लिए ऑर्गन्स के लिए आपको कंट्रोलिंग पॉइंट के लिए SP6 को हम लोग करते हैं। सब देखिए इतने ही 40-50 ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको अगर हम लोग केवल
धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला देंगे तो सारे प्रोटोकॉल आपको, अधिकांशतः प्रोटोकॉल यही 50-60 पॉइंट से गवर्न होते हैं। जो हमारे कमांड पॉइंट है, आप देखिए कमांड पॉइंट हो गए, और ये इतना डिजिटल पॉइंट आपको हो गए, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो गए, और इसी तरह के आपके बैक शू फ्रंट शू पॉइंट, इन्हीं पर पूरी एनर्जी पूरा टिका हुआ है। और इसके अलावा एक आध ऑक्सिलरी पॉइंट्स को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अधिकांशतः देखिए इन्हीं पर आपको सारे प्रोटोकॉल मिलेंगे, तो यही सब पॉइंट होंगे, क्योंकि उसको यूज करिए। नंबर 1 जो सिद्धांत है इनका चाइनीज का, बट हम उसको दिखाएंगे, बाद में दिखा देंगे उसमें उनको भेज, या तो ग्रुप में भेज दूंगा। आप ग्रुप पे नंबर 1 सर एक बात है, मीटिंग पॉइंट जो भी मीटिंग पॉइंट शरीर में है, अगर बॉडी में हीट कंडीशन है तो उसको अवॉइड करना चाहिए ना मीटिंग पॉइंट को? नहीं, जहां जहां उनकी, या उसको सेडेशन कर, जहां कोई आवश्यक नहीं। अभी मेथी देखिए, आप सेडेशन और जैसे स्टमक हीट है, लीवर हीट है, तो उसमें SP6 आता है, तो उसको सेडेशन ले ले एक बार। सेडेशन है। आपको डिजिटल पॉइंट अधिकांश सेडेट किए जाते हैं, अधिकांश, लेकिन कोई फंडामेंटल ये नहीं है कि वो डिजिटल पॉइंट अधिकांशतः आपके जो है सेडेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल पॉइंट का वही है कि अभी तुरंत कोई एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसको आपको ठीक करना है, तो वो सेडेट कर देते हैं पॉइंट्स को। ठीक ठीक भेजो। सर सर्दी हो रही है तो मेथी की पट्टी कहाँ पे लगाना है? सर्दी हो गई तो फिंगर नंबर 1 2 3 4 में लाइट ब्लू कलर पित्त ज्वाइंट। और सर्दी हो गई है तो आप लंग्स के पॉइंट लगा लीजिए। सर ज्यादा सर्दी लगती है तो इंडेक्स फिंगर पर भी हम यहाँ पे रेड कलर लगा सकते हैं सर। ये यहाँ पे पूरा एक रेड कलर की लाइन कर दें तो सर्दी लगना कम हो जाती है। हाँ, अगर आप चक्र वो केवल नख चक्र में ही 0 पॉइंट पर दोनों में रेड लगा दे, दोनों इंडेक्स फिंगर में, तो वो भी जो है कारगर है उसके लिए। यहाँ ये चक्रा पर सर 0 पॉइंट पर रेड कलर लगा दें या स्काई ब्लू कलर सर? वो प्रोफेसर पार्क जेबू योग चक्र, विंड हीट हॉटनेस सर फिंगर्स पे है, उस हिसाब से वो योग में है ना, ये तो विंड होगी, ये हीट हॉटनेस वही वाला पॉइंट। ठीक कह रही है अनिशा मैडम। और इस वाले में जो है आपका स्टमक वो चलेगा ड्राइनेस से, फिर ड्राइनेस, फिर कोल्डनेस, फिर वो कोल्डनेस लास्ट में आ जाएगा। तो इस वाले में इसको इस समय जो सीजन है उसके हिसाब से अगर आप रेड लगा लेंगे, दोनों में रेड लगाइए तो गर्मी सर्दी से बचाव है। और चारों में हम लोग जो आयुर्वेद के हिसाब से बोलते हैं उसमें फिंगर नंबर 1 से 4 तक में पित्त ज्वाइंट में लाइट ब्लू बढ़ाने के लिए आप सभी को लगाना चाहिए। इस समय सभी को लगाना चाहिए, चाहे आप इसमें लगा लीजिए इंडेक्स फिंगर में, दोनों बोथ इंडेक्स फिंगर में, इस पॉइंट 0 वाले पॉइंट पे जहां स्किन और वो मिल रही है लाल कलर, नील मिल रहा है चाइनीज along with प्रोफेसर पार्क जेबू। सर कौन सा सर, कौन सी फिंगर नंबर 1 2 3 4? 1 2 3 4। ओके सर। ये आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक कंसेप्ट। फिंगर नंबर 1 2 3 4 सर इसी तरह डॉट लगानी है ना सर? हाँ वो हाँ ये होता है सर 1 2 3 4 पर तो आप लाइट ब्लू कलर कह रहे हैं ना पित्त जॉइंट पर? लाइट ब्लू, हाँ लाइट ब्लू, ये आयुर्वेदिक के हिसाब से है। और एनसीएच के नीचे तो यहाँ पर कह रहे हैं ना रेड कलर? हाँ एनसीएच, हाँ जहाँ ज्वाइंट होता वही तो एनसीएच हुआ, वहां पर रेड कलर। बस ये योग के हिसाब से प्रोफेसर पार्क। सर इनको यांग मिनी चक्रा कहते हैं ना सर इनको? ये वाला वो कंसेप्ट है ब्रेन के
चार, ब्रेन वाला, हाँ याद ओके करिए ना, ओके, उसमें जिसमें आया है, जी तो जी सर, उन्होंने जी सर, यूं वही वाला, बात बताई है। हाँ नहीं, इन यांग वाला कंसेप्ट, ये वाला इन, ये वाला यांग, तो इसके जो चार वो हैं उनमें एनर्जी सिस्टम, इसका एनर्जी सिस्टम, तो वो आपको पेज नंबर लगभग मिलेगा 100 के आसपास ही मिल जाएगा, वो ये बना हुआ है सर 108 है पतंजलि योगी चक्रा बुक का, 108 पेज, पतंजलि, हाँ, पतंजलि, हाँ 108, हाँ 8। ठीक है, ये वही से गवर्न है, तो वो वाला पॉइंट है, तो उसमें उन्होंने अपना लिया है चाइनीज कंसेप्ट में, और ये वाला जो हम लोगों ने लिया है ये आयुर्वेदिक के हिसाब से है, तो आप दोनों लगा सकते हैं अधिक उसको लिए, और ये चलेगा लगभग मुझे तो 8 दिसंबर तक चलेगा, 10 दिसंबर तक चलेगा आगे। अनिशा मैम, ये जी सर, टाइम भी दिया हुआ है, जिस टाइम तो नहीं पता, पर ये इसमें जैसे एनर्जीज का जो दिया है ना फ्लो, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिखा दीजिए प्लीज। जी। मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो पॉइंट जहाँ पे उन्होंने डॉट लगाया वो दिखा दें जरा। अच्छा, ये तो स्मॉल फिंगर में यहाँ लगाया है जी, और इंडेक्स फिंगर में मैंने पूरी लाइन कर ली है, पर वैसे यहाँ पर सर डॉट बता रहे हैं, मैंने तो लाइन कर ली है, लाइन से भी सर्दी चली जाती है। ओके। ये तो हाँ। सर्दी ये लगने, सर छोटे मुझे तो बच्चे सर्दी और हो बड़े रही को है। भी काम करते हैं। नहीं, बस वेदर अगर ठंडा, मौसम ठंडा है तो लगाने के लिए कि ज्यादा सर्दी लग रही है, अगर कोल्ड का इफेक्ट हो गया तो प्रोटोकॉल अलग लगेगा। छोटे बच्चों को अगर सर्दी हो, नाक चौकअप हो गया हो, तो उसके लिए चलेगा। जब हम लोग, हाँ, कलर लगाइए, कलर हम लोग जान जाते हैं, तो बहुत से हम लोग सारे बहुत से चीजों को, कलर को भी और हम लोगों ने एनर्जी को भी हम लोगों ने मिक्स कर दिया है। पहले समझ लीजिए, जब हम लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं, हम लोग योग पढ़ रहे हैं, हम लोग आयुर्वेदिक पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया है। मैडम का ये है, ट्रिपल वार्मर का भी हो सकता है, उन्होंने पूरी लाइन पे लगा दिया ट्रिपल वार्मर पे। अब ट्रिपल वार्मर माने क्या हुआ, ऊपर वार्मर, नीचे वार्मर, लोअर वार्मर, सारे वार्मर, मतलब कंसेप्ट है। अब वो लोअर वार्मर, यस सर, मैं भी शेयर करना चाहूंगी, ये जो ट्रिपल वार्मर पर लगाया ना पूरी फिंगर पर ऑरेंज कलर लगा दो, मतलब पूरी हमने स्पाइन को गर्मी दे दी, जो हमें ठंड लगती है, उस वजह से पीठ में दर्द भी नहीं होता, बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक्चुअल हाँ जी, ट्रिपल वार्मर ऑरेंज हो जाएगा क्योंकि वो ब्रेन की उसमें है, नर्वस सिस्टम का। तो ये हाँ बिल्कुल सर, ज्ञान बढ़ता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते, उसको रोक नहीं पाता ना। बहुत सारे रास्ते हैं, वो तो बहुत सारे रास्ते हैं, जो रास्ते से ट्रीटमेंट करना चाहे वो रास्ते से कर बहुत सकते है, हैं। इसलिए कि आप उनको अप्लाई जरूर करिए। रास्ते बहुत होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आप कोई रास्ता चुनिए, मंजिल तक कभी पहुंचाएंगे। तो वो जानने में, जानकारी में है, बस जानना चाहिए कि हाँ भाई ये है। आप यूज एक भी करें, 2 करें, 3 करें, कैसे करें, लेकिन जब भी करें, क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बॉडी, अपनी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो कभी हो सकता है किसी पॉइंट से बहुत अधिक आपको रिजल्ट अच्छा ना दे, तो दूसरे पॉइंट पर लगा लीजिए। ये जानकारी का फायदा ये है। आपको लग रहा है कि आपको रेड कलर लगाने से फायदा नहीं हुआ, तो आप दूसरा कलर लगाइए। ब्लू लगाने से फायदा नहीं हुआ, रेड लगा लीजिए, ऑरेंज लगा लीजिए। देखिए मैडम ने एक और बता दिया। अभी YNM में जाएंगे, उनके अपने कलर सिस्टम हो गए हैं, डिफाइन कर दिया है, तो वो अलग, बिल्कुल सर मल्टीपल टूल होने चाहिए ना, कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टूल्स होने चाहिए। किसी को पूरे शरीर में खुजली हो तो उसके लिए कलर का कोई प्रोटोकॉल होता है? हाँ, लीवर को सिलेक्ट करना है, लीवर का सिलेक्शन कलर क्या होगा, आप लोग समझते ना है मैम। लीवर का सिलेक्शन कलर लगाइए, लीवर का ग्रीन कलर, ब्राउन, लीवर जीबी ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। लेकिन वो हमारी जो पाम है यहाँ पे उसका कॉरेस्पोंडेंट पे लगाना पड़ेगा उसको। हाँ, करस्पॉन्डेंस लगा लीजिए भैया, पे लगाओगे ना, करस्पॉन्डेंस पे लगा लीजिए, करस्पॉन्डेंस पे लगा लीजिए, फिंगर पे लगा लीजिए, कहीं लगाइए। अच्छा, लीवर के जॉइंट पे लगा लीजिए, लीवर हिट के पॉइंट पे लगा, लीवर हिट के पॉइंट लगा दे, लीवर के जॉइंट यहाँ पे लगाओ तो नहीं, लीवर तो ये लीवर तो इधर आ जाएगा ना, इधर की तरफ। लीवर 2 3 व्हाट पिट पॉइंट है ना,
लीवर अच्छा आप कमजोर हो जाएगा। आप आयुर्वेद लगाइए, लीवर को सडे अच्छा राइट में, सडेट हाँ करना है, लीवर कफ right जॉइंट में पे, सॉरी जाएगा। हम लेंगे हाँ गल लीवर ब्लैडर कफ जॉइंट पे, ले कफ सकते जॉइंट हैं, पे सन पॉइंट लीवर 2-3 ले ले सेडेशन। लीवर सर 2 ये तो लीवर 2 सर्दी लीवर 2 लगने 3 का मैं कह रही हूँ, लीवर मुझे 2 लीवर सर्दी हो 3 रही है। सेडेशन। शेडेशन। हाँ ओके, सर्दी लीवर हो हिट रही के है तो लिए उसके लिए कौन से कलर लगा लिए? लीवर 13 लीवर 14 भी सेडेशन में ले लेने का। लीवर P6 30 SP6 लीवर 14 P6 SP6 CV6 P6 SP6 CV6 थोड़ा स्लो बोलिए ना, मैं लिख रही हूँ इसलिए। लीवर 14 GB34 GB 13 34 13 SP6 P6 SP6 P6 P6 yes CV6 CV6 UB 17-18 UB 17 17-18 और 18 ये सब लीवर शेडेड हिट में, करना। हाँ उसको सेडेशन कर देंगे। ओके, उसमें सर कोई सुधार करना हो तो सर बोल देंगे, प्लस माइनस करना हो तो सर बता देंगे। नहीं वो तो उसका जी, वो तो ऑलरेडी प्रोटोकॉल बता रहे हैं ना, हाँ इनका सर का प्रोटोकॉल है वो। ये सब पूरे शरीर में खुजली के बस पॉइंट है लीवर हिट के। लीवर हिट के 10 पॉइंट है ना वो सर। ये पूरी बॉडी में खुजली हो तो उसके हैं। नहीं मैंने लीवर हिट के पॉइंट बताए, सर ने बोला कि लीवर हिट कम करना है तो उसके पॉइंट बताए। लीवर हिट के तो 4 पॉइंट है ना सर, लीवर 2 3 GB 13 GB 20। वो भी 4 वो भी पॉइंट छोटे पॉइंट है, कम 4 पॉइंट बढ़िया पॉइंट है वो। GB 13 20 और लीवर 2 और 3 लीवर 2 3 बराबर तो ये लगा ही देंगे लीवर हिट में, कोई भी प्रोटोकॉल में लीवर 2 3 तो ले ही लेने का। पॉइंट हो गया उसका, अर्थ पॉइंट हो गया, उसके बाद जीबी के वो दोनों के गार्बेडर ना मैडम, अच्छा जीबी ना गार्बेडर है, तो वो हो गया। क्रोध के लिए अनिशा मैम आप कौन से सेमेस्टर में? अत्यधिक क्रोध के लिए भी यही पॉइंट है। लीवर 2 है क्रोध के लिए, लीवर 2। हाँ अनिशा मैम तो जो प्रोटोकॉल बताया है, ये कभी 4 पॉइंट जो बताए हैं, ये बहुत क्रोध आ रहा हो तो भी ये पॉइंट। उसमें कौन सा GB 13 है ना, GB 13 और 20 GB 13 20 लीवर 2 और 3 और ये सब सेडेशन करूँ ना, GB 13 20 वो भी सेडेड कर। हिट में सब सेडेशन ही होता है। ओके 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 थैंक यू सर। सर्दी के लिए जो आपने आयुर्वेद में बताई सर, फिंगर नंबर 1 2 3 4 पे लाइट ब्लू कलर लगाना, इसमें सर रिंग बनानी है उंगली पे पिच ज्वाइंट पे या डॉट लगाना? हाँ रिंग बनानी है, रिंग। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया, रिंग बनानी। थैंक यू सर। पूरा मेरिडियन। सर अभी सर्दी हो गई है तो अटैक ऑफ विंड कोल्ड भी लगा सकते हैं ना? अभी सर्दी हो गई है तो विंड कोल्ड अटैक ऑन लंग्स भी लगा सकते हैं ना सर? वो है लगा सकते हैं, लेकिन वो ये प्रिकॉशनरी पॉइंट्स है। अभी तो प्रिकॉशन मान लीजिए किसी को न हुई हो, प्रिकॉशन है तो ले लीजिए, वो जब हो जाएगा तो सर मुझे सर्दी बहुत हो रही है और गले में भी दर्द है, तो उसके लिए कौन सा कलर लगाना है? सर्दी हो गई? हाँ सर्दी हो गई है सर। वो तो प्रोटोकॉल उसको लगाइए, कैसे कितना कितना और उसके सिम्टम बताइए। सर गले में दर्द हो रहा है, छींक बहुत आ रही है और नाक भी बह रही है। अच्छा, तो उसका 5-6 LU7 पे ब्लैक कलर काफी इफेक्टिव है सर। यस सर। कलर बोलेंगे आप? कलर तो मेथी की पट्टी भी लगा सकती हूँ ना, कहाँ पे लगाऊं? भाई देखिए, वैसे तो 2 पॉइंट है, LI4 सिडेट और LU7 सिडेट, 2 पॉइंट यही कर लगा, लेकिन वो में अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें GB भी है, UD भी है, CV भी है, GB 16 LV 12 वो सब सिलेक्ट करना। अगर पॉइंट लगा दें तो प्रॉपर पॉइंट है, प्रोटोकॉल वो 5 पॉइंट है। ये कौन से 5 पॉइंट बताए सर आपने सर्दी लगने पर? रिपीट कर दीजिए। LU7 LI4 बताया ना आपने जी,
सर Li4 और Ni7 ना सर? हाँ, 2 पॉइंट्स भी काफी कारगर है, लेकिन जिसको मैडम कह रही है कि उनको तमाम चीजें प्रॉब्लम हो रही है, उसको विद्युत को आ रही है, तो यूवी 12, ओके सर। जीवी 16, देखिए 12 और 16 और 17, सीवी 17, सीवी 17 तो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। सभी सारे पॉइंट जो है 5 पॉइंट सिलेक्ट करिए, बोथ साइड बायलेटरल, ठीक है। जीबी गॉल ब्लैडर लिया है या गवर्निंग वेसल 16 17? गवर्निंग वेसल्स। अच्छा, मुझे चाइनीज बहुत आती होती नहीं, पहले समझ लीजिए, ऐसा मत सोचिए मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वो यही नहीं सर, गवर्निंग वेसल्स की तरफ आता है सर वो। गवर्निंग वेसल्स की अनीता जैन मैडम UV12 भी है और वो भी है, एक्सपर्ट है। अनीशा से पूछ लीजिए, वैसे मैं बता रहा हूँ ये सही है। नहीं सर, हम एक्सपर्ट नहीं, इसलिए हम यहाँ सीखने आए हैं सर। नहीं, आप जो पॉइंट जान जाइए उसको भूलिए नहीं, बस ये चीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप जो पॉइंट जाने आप पॉइंट पढ़िए, उस पॉइंट को दिमाग में रखिए, बस इतना करिए, अधिक जानने की कोई जरूरत नहीं। आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। और मालूम है कि यहाँ कॉन्स्टिपेशन भी, तो Li4 को सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज, आ रही है आवाज आ रही है। माइक चालू है ना, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा है कि मेरा कहीं ईयरफोन खुला हुआ वर्क है करना किसी का बंद पीछे से। तो अगर आपको Li4 मालूम है तो Li4 एनालिसिस पॉइंट है, उनके लिए छोड़ करके जहाँ प्रेगनेंसी है, लेकिन और सबके लिए तो आप उसको यूज करिए, यूज करते नहीं। हम लोग बस Li4 को जानते रहते हैं। अब कोई स्टूल पास करने में अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को, तो कोई नहीं यूज, अभी भी आ रही है आवाज सर बताओ की? तो एक दिन फिर भूल जाएगा। मुझे तो नहीं आ रही। तो उसको यूज करिए, इधर भी यूज करिए, दोनों यूज करिए, और तब उसके बाद तब जाइए। हम लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन है, आप जाइए, आप सब लोग जाते हैं, कोई मॉल जा रहा है, कोई जा रहा है, वहाँ पब्लिक टॉयलेट है, सब लोग पूरा, हम लोग पूरा बताते हैं पब्लिक टॉयलेट जाइए तो ये करिए वो करिए। प्रिकॉशन कोई नहीं लेता, इस दोनों स्मॉल फिंगर और राइट रिंग फिंगर कोई नहीं लेता है, प्रिकॉशन के लगे, और यूबी लगे। 4 भी पॉइंट हुए, यूबी करिए, यूबी भूल जाते हैं, यूबी में जा रहे हैं, यूबी की जरूरत ही नहीं। अब सोचिए यूबी का यूज है, और यूबी में लगाइए 4 पॉइंट ना, और लगा के देखिए, 15 दिन लगा के देखिए। वो किसी का वो कह रहे हैं कि बच्चे पेट दर्द कर रहा है, बच्चा का पेट दर्द जो कर रहा है, बच्चा कहीं मिट्टी खा लिया, कहीं हुआ इन्फेक्शन हो गया, वो सब ऐसे हाथ धोया नहीं, तो मालूम धोया नहीं, खा लिया। तो अब अभी देखिए, बड़े लोग तक मैंने देखा है कि बाहर से आएंगे और हाथ नहीं धोएंगे और सीधे खाने बैठ जाएंगे, अधिकांशतः मैंने देखा। ऐसा मत सोचिए कि सब बड़े बड़े लोग 45 प्लस, तो वो आकर के बैठ जाते हैं। मुझे तकलीफ होती है, अरे ऐसे आए आप तुरंत तो खाने में बैठ गए, खाना खाने। तो अब उनके पेट में कीड़े नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो आप लगाइए, उसको लगा के देखिए, 15 दिन लगाइए, एक दिन नहीं कि एक दिन लगा लिया हो गया कीड़ा मर गया, अरे लगाइए 15 दिन, उसको रिजल्ट उसका देखिए। तो ऐसे ये पॉइंट, हम लोग उन पॉइंट पे ये इसको रिसर्च कहते हैं। आपकी बॉडी का वो पॉइंट आपको कितना कारगर है, ये हमको मालूम है, आपको नहीं मालूम है। अगर हम करेंगे हमको मालूम हो जाएगा कि 15 दिन में रिजल्ट अच्छे आए हैं। कॉन्स्टिपेशन हमको रिजल्ट अच्छा दे देगा। बस पॉइंट एक दिन हमने लगा लिया और सोचा कि कर्तव्य के उद्देश्य नहीं। जो आपका एक्यू योगा है, कितने लोग करते हैं, कितने लोग आंखों का एक्सरसाइज करते हैं? सबको चश्मा लगा हुआ है, बोलिए किसके चश्मा नहीं? शायद ही कोई चश्मा किसी के पास नहीं। तो कोई आंखों की एक्सरसाइज करने के लिए उतावलापन चाहिए ना, ईगरनेस। अगर 100 मीटर डैश में टॉप करना है और आपको रिजल्ट वहां का लाना है कि 6 सेकंड का समय लाएं या 9 सेकंड का समय लाएं, तो आपको मेहनत करनी। वो लड़की, वो 18 साल की 20 साल की लड़की कर रही है अमेरिका वाली, आप देखिए तो उसका जील, उसकी एक्सरसाइज देखिए तो। मेरे दूर के थे, वो निकल गए, नजदीक के ही रहे हैं? मेरे दूर के चश्मे थे, वो निकल गए, नजदीक के ही रहे।
वो भी मैं सिर्फ कुछ किया मैं होगा ना? कैसे मैं नेचुरल विजन आई योगा में ट्रेनर हूँ। तो आपने कुछ किया होगा ना? हाँ, एक्सरसाइज किया है। बस भाई भाई दूसरी 40 बात तो- आप 40 ट्रेनिंग रिद्धि मैम आप 40% कराती हैं? हाँ, मैं कराती हूँ। हमको भी कराइए किसी सेशन में। मैं कांटेक्ट करवाऊंगी ना, ज्यादातर अच्छा रिजल्ट चाहिए उसके लिए बोल रही हूँ। हम्म, और आइस की 40 तरह की एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज नहीं होती है। हाँ, देखिए तो देखिए और बढ़िया। हम तो एक ही बात कर रहे हैं, आप तो कई बार बता दिया आपने। तो ये तो एक कर ले तो ही वो हम लोग जो हम लोग यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे आई मसाज करिए, वही मसाज ही नहीं हाँ, कर पाते। उसमें सारे हाँ, पॉइंट है, डॉक्टर वॉल के हिसाब से सारे पॉइंट हैं। हाँ। अगर उसको हम लोग रेगुलर करते हैं, मसाज के साथ रिलैक्सेशन भी होना चाहिए ना, सिर्फ मसाज नहीं चलेगी। वो हम तो दूसरी बात कर रहे हैं, आपने हाँ, दूसरी हाँ, हमारी थेरेपी में ये कि हमने अगर मसाज कर लिया तो उससे और 2 पॉइंट हम लोग लगा लेते हैं, जीबी 21, 22, 23। केवल अधिक नहीं करते, 3 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर थंब में और केवल मेथी लगाते हैं। तो हम लोग तो अधिक जानते नहीं हैं, लेकिन 3 पॉइंट यहाँ लगा लिए और आई मसाज कर लिए। इसी से 2.5 साल से कैटरेक्ट बढ़ा नहीं है, वहीं पर है, फर्स्ट स्टेज में है। बस और कुछ नहीं करता हूँ, आई मसाज रेगुलर। सर मेरे मेरे जीजा जी ने कैटरेक्ट खत्म कर लिया सर। उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था और ठीक है। थायराइड में करिए तो आप उसको मिलेगा। दूसरा जो हम लोग एक्यू योग है, इसको हम लोग कितने लोग करते होंगे रेगुलर? कितने लोग यहाँ पर करते हैं रेगुलर? रेगुलर माने 7 दिन में 6 दिन, 7 दिन में 5 दिन, 5 दिन मान लीजिए, चलिए क्या रेगुलर। पूछा सर आपने? एक्यू योग, योग। एक्यू योग जो है, एक्यू योग ओके। 7 दिन में जो हम लोग प्रेशर के उपकरणों का योग हम लोग करते नहीं है, रिंग चलाना, ये चलाना, ये कितने लोग करते हैं रेगुलर? सर किसी का ना माइक चालू है सर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। आप तो योग के वाले हैं, आप तो कर ही रहे हैं। और बताइए। रिंग तो मैं भी कर रही हूँ सर। रिंग कर लेते हैं सर, और आंखों वाला कर लेते हैं सर, पॉइंट दबा लेते हैं। इसमें 5-7 हैं, एक पैर का रोलर, एक हाथ का रोलर, 3 रिंग, एक अंगूठी, एक यहाँ, एक पैर का, और उनको चलाना। और उसके बाद जो है इन जो छोटी उंगली है वो है, उसको हर उंगलियों में चलाना, पैर की उंगली भी शामिल है उसमें। इतना ये 5 जो है बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम है ये। तो इतने भी आप कर रहे हैं तो भी आप, और आई मसाज, नोज मसाज, ईयर मसाज, इतना रेगुलर है। और जो अनुलोम विलोम वाला कंसेप्ट है, कुछ नहीं, आप मत करिए, आप नाक करके वो जो सांस लेने वाला कर रहे हैं, तो ये दिस इज रेगुलर। अगर इतना रेगुलर है, 7 दिन में 5 दिन कर रहे हैं, तो आप अपनी अपेक्षा समझिए कि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। काफी नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम करना सर चाहिए। अभी एक किसी का मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। हेलो जी, मुझे ना सोराइसिस के प्रोटोकॉल चाहिए। हाँ तो दे देंगे, आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में है ना? हाँ मैं हूँ, सारी पूरी बॉडी में सोराइसिस हो। हाँ। अभी उसका सीजन स्टार्ट शुरू हो गया है सोराइसिस का। जी। मतलब विंटर में से जब तक गर्मी ना आवे तब तक सोराइसिस का ज्यादा रहता है बढ़ावा। जो किस ग्रुप में है आप? नहीं वो ग्रुप का स्टडी मैं तो ग्रुप। सभी में हूँ, स्टडी ग्रुप में भी हूँ। हाँ तो स्टडी ग्रुप में डाल दीजिए ना मैडम, इसमें कोई डालता नहीं। अच्छा मैंने 2 बार डाले थे, फिर मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला तो मैंने नहीं डाला, फिर वापस मैंने 2-3 बार डाला था उसका। डाल दीजिए, एग्जाम के समय डालेंगे तो कोई एग्जाम में सब चला गया होगा बहुत। अच्छा हाँ वैसा भी हो सकता है। वो डाल रहे थे ना तो हाँ एग्जाम के फ्लो में चला गया एग्जाम। हाँ चला गया होगा शायद, सही बात है। अभी मैं डाल दूंगी, आप मुझे उसका पूरा प्रोटोकॉल देना, और सेडेटोन भी मुझे बता देना एक बार, मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है इसीलिए।
सर आपने जो बताया ना वो अभी मुझे मिला 8 दिसंबर से 7 फरवरी तक, आप वही बोल रहे थे ना टाइम पीरियड वाला? हाँ हाँ उसमें सर बोथ रिंग फिंगर में अपना ये एनसीएच के यहाँ पे सडेशन मैग्नेट बताया है, बोथ रिंग फिंगर, किसमें? बोथ रिंग फिंगर सर, हॉटनेस और कोल्डनेस एनर्जीज वो आई थिंक सिलेक्ट की है सर। सॉरी सर, राइट रिंग फिंगर पे सडेशन है और लेफ्ट रिंग फिंगर पे टोनिफिकेशन। किस डेट से किस डेट तक? 8 दिसंबर से 7 फरवरी। अच्छा हाँ, तो अब ये बढ़ गया 8 दिसंबर। हाँ, आपने जो बोला मैंने ढूंढा, अब मुझे मिला सर के विंटर सीजन ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन। हाँ तो वो बता दीजिए, भाई ये वाला पेज नंबर बता दीजिए। ये राइट रिंग फिंगर में यहाँ पे जो है, बताइए पहले पेज नंबर सर 155। नोट कर लीजिए मैडम, 155 योग वाले में है, और ये 8 दिसंबर से कितने जनवरी तक है? 7 फरवरी। 7 फरवरी तक है, 7 फरवरी तक का ये ट्रीटमेंट है। बोथ रिंग फिंगर में एक ही कलर है वैसे मैडम, अगर सर इसमें मैग्नेट थ्रू बताया है। हाँ रिंग फिंगर में भी एक कलर होगा। कलर नहीं सर, मैग्नेट थ्रू दिया है इसमें, कलर वाला मैं ढूंढूंगी वापस सर। नहीं आप उसमें वो देखिए, एक पेज जिसमें बता रही थे ना कि आज ये बना हुआ, उसमें एनर्जी देख लीजिए, उस एनर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। विंड हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस सडेशन मींस सर येलो आ जाएगा ना फिर यहाँ पे। हाँ राइट रिंग फिंगर पे येलो आ जाएगा और विंड हीट हॉटनेस तो लेफ्ट रिंग फिंगर पे ऑरेंज आ जाएगा सर। हाँ तो ये येलो और इसमें जो है ऑरेंज, इसमें ऑरेंज और इसमें येलो रिंग फिंगर। अब इसमें चेंज कर लीजिए, वो पहले कसम डेट कर रहा होगा, अब 8 दिसंबर के बाद की बात है, तो 8 दिसंबर से वो चेंज हो गया है। यहाँ पर राइट वाले में येलो और लेफ्ट वाले में ऑरेंज है। जी सर, ये लेटेस्ट मतलब वो किताब के हिसाब से, और ब्लू वाला तो है ही सर। और मैडम वाला भी सही है, अनीता जैन वाला भी सही है, वाद जॉइंट की पिच जॉइंट वो भी सही है सर। रिंग फिंगर पे जी, रिंग फिंगर पे कहाँ पे लगाना है? येलो कलर और ऑरेंज कलर। नेल चक्र का जो जीरो रहता है ना। अच्छा जीरो पर ये दिख रहा है जीरो। ओके, नेल चक्र का जीरो वही है, बस एक सिंगल डॉट लगाना हो तो नेल चक्र का जीरो ही आएगा। जब आपको ये बुक कौन सी? योगिक चक्र। हाँ योगिक चक्र 108 पेज है। योगिक चक्र इज ए वेरी गुड बुक। पूरा नहीं वेरीफाई इसमें नहीं हुआ है। पेज नंबर 108 है निशा। ये जो ट्रीटमेंट दिया है ना वो 155 है। अच्छा 155 और एक 2-3 पेज आगे से एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक सीजन का। इसका एक्सप्लेनेशन उस वाले पेज में है जिसमें ये बना हुआ है। 151 से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे पहले एक बना हुआ है ना, वो बहुत बढ़िया है, उसी को देखिए, वही एनर्जी का है। हम लोग अब इस वीडियो को ठीक है मैडम बंद करें। आप दिल्ली से हैं अनीशा मैम? जी सर, गुजरात। इस वीडियो को हम लोग शेयर करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। किसकी यह मूवी चल रही है? बैकग्राउंड में मूवी का आवाज आ रहा है। वो बहुत से तो जो लोग पहले उसमें झगड़ा कर रहे होते हैं वो भी आ जाता है, तो ये हम लोग को बता देता है कि कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए हम कहते बंद रखे। तो एनीवे हम लोग जो है इसको वीडियो को शेयर करें, और अल्टीमेटली हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? विधा को आगे बढ़ाना, विधा को इतना पॉपुलर कर देना कि फिर ये सबको मालूम रहे कि भाई इस विधा के बिना हमारा कोई चारा नहीं है, जैसा कि कभी चाइनीज ने किया था। वो चाहे उन्होंने डर के मारे किया था, लेकिन हम लोग डर के मारे नहीं, तो हम लोग खुद ऐसे विधा को उसको प्रचार करें और खेमका सर के सपनों को पूरा करें। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम थैंक यू सो मच। प्रणाम सर।